हेलो दोस्तों। कभी कभी कंप्यूटर थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना? पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज की इस बातचीत में हम कंप्यूटर की दुनिया को एकदम आसान बनाने वाले हैं। स्क्रीन पर दिखने वाली छोटी छोटी चीजों से लेकर उसके काम करने के तरीके तक। ये अक्सर हमारी नज़रों के सामने एक कोने में पड़े रहते हैं, पर हम में से कितने लोग रुककर सोचते हैं कि भाई इनमें से हर एक का काम क्या है। तो चलिए आज मिलकर इस छोटे से राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन के सबसे नीचे जो ये पट्टी दिखती है ना, इसे टास्क बार कहते हैं। समझिए कि ये आपके कंप्यूटर का डैशबोर्ड है, रोज के इस्तेमाल के लिए आपका मेन कंट्रोल पैनल। अब मजे की बात यह है कि ये छोटा सा एरिया एक तरह से आपके सिस्टम की नब्ज पकड़ने जैसा है। यहीं से पता चलता है कि अंदर चल क्या रहा है। तो चलिए एक एक करके इन आइकन्स की पड़ताल करते हैं। ये वाकई में बहुत काम का आइकन है। बस एक क्लिक और आप इंस्टॉल की हुई भाषाओं के बीच आराम से स्विच कर सकते हैं, चाहे हिंदी में लिखना हो, इंग्लिश में या किसी और भाषा में। मतलब मल्टीलिंगुअल काम के लिए ये एक छोटा सा पर बहुत ही पावरफुल टूल है। इसे अपनी ऑनलाइन दुनिया का दरवाजा ही समझिए। यहीं से आप अपने वाईफाई सिग्नल की स्ट्रेंथ देख सकते हैं और अपनी सारी नेटवर्क सेटिंग्स तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, अगर इंटरनेट ना चले तो सबसे पहले नजर यहीं जानी चाहिए। अच्छा, चाहे अपना कोई पसंदीदा गाना सुनना हो और आवाज तेज करनी हो, या फिर किसी जरूरी वीडियो कॉल पर अचानक से आवाज बंद करनी हो, ये है आपका ऑडियो कमांड सेंटर। बस एक सिंपल सा क्लिक और साउंड पर पूरा कंट्रोल आपका। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ये आपकी डिजिटल जिंदगी को ऑर्गेनाइज्ड रखने की नींव है। फाइलों पर सही टाइम स्टाम्प लगाना, कैलेंडर के रिमाइंडर्स, मीटिंग के शेड्यूल, सब कुछ इसी छोटी सी जगह पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने स्क्रीन पर जो कंट्रोल्स दिखते हैं उन्हें तो समझ लिया, लेकिन उस जादू का क्या जो मशीन के अंदर होता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और पता लगाते हैं कि कंप्यूटर असल में जानकारी को प्रोसेस कैसे करते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही सीधी सादी प्रक्रिया काम करती है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सिंपल है कि कंप्यूटर जो भी काम करता है, चाहे वो एक छोटी सी कैलकुलेशन हो या कोई कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम, उसकी नींव यही 3 स्टेप्स हैं। इसे ऐसे सोचिए, आपने कीबोर्ड पर एक लेटर टाइप किया, ये हुआ इनपुट। कंप्यूटर का प्रोसेसर यानी उसका दिमाग ये समझता है कि कौन सा लेटर दबाया गया है, ये हुआ प्रोसेस। और फिर वो लेटर स्क्रीन पर दिखने लगता है, ये हो गया आउटपुट। है ना एकदम सिंपल। और यहां हम देख सकते हैं कि टेक्निकली ये प्रक्रिया कैसी दिखती है। हमारे सारे कमांड्स, चाहे वो माउस से आएं, कीबोर्ड से या माइक्रोफोन से, वो सब सीपीयू तक पहुंचते हैं, जो फिर हमें वो रिजल्ट्स देता है जिन्हें हम स्क्रीन पर देखते या सुनते हैं। तो इनपुट डिवाइस कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए करते हैं। यह हमारे और कंप्यूटर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ये हैं हमारे कुछ रोज़मर्रा के साथी। कीबोर्ड जिससे हम ईमेल लिखते हैं, से लेकर वेबकैम तक जो हमें अपनों से कनेक्ट करता है। ये सभी डिवाइसेस कंप्यूटर से सीधे बात करने का जरिया है। इन्हीं से हम कंप्यूटर को कमांड और इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब जब हम इनपुट डिवाइस के बारे में जान गए हैं, तो चलिए सबसे कॉमन और जरूरी इनपुट डिवाइस पर फोकस करते हैं, कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 110 तक कीज हो सकती हैं। हाँ, इतने सारे बटन देखकर शायद थोड़ी घबराहट हो, लेकिन हर एक का एक खास काम होता है जो हमारे काम को आसान बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी कीज करती क्या हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हर की का एक खास मकसद है और उन्हें समझने से कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बहुत आसान हो जाता है। ज्यादातर कीबोर्ड क्वार्टी लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम टॉप रो के पहले 6 लेटर्स QWERTY के नाम पर रखा गया है। ये दुनिया भर में टाइपिंग के लिए सबसे कॉमन स्टैंडर्ड है। इस स्लाइड को कीबोर्ड का एक नक्शा ही समझिए। ये कीज को उनके काम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटता है, जिससे उन्हें समझना आसान हो जाता है, चाहे वो अक्षर हों, नंबर हों या फिर कोई स्पेशल कमांड्स। इन कीज को आप टाइम बचाने वाले शॉर्टकट की तरह सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज्यादातर प्रोग्राम्स में F1 दबाने से आप सीधे हेल्प मेन्यू पर पहुंच जाते हैं और आपको माउस से उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इनका काम तो बहुत सीधा साधा है। एक बार दबाने पर फंक्शन ऑन हो जाता है और दोबारा दबाने पर ऑफ, बिल्कुल एक लाइट के स्विच की तरह।
तो संक्षेप में कहें तो हमने स्क्रीन पर मौजूद आइकॉन से अपना सफर शुरू किया, फिर कंप्यूटर के अंदर की प्रोसेस को समझा और आखिर में उस टूल तक पहुंचे जो हमारे हाथों में है। कीबोर्ड की हर एक की एक कमांड है, एक इंस्ट्रक्शन है जो हमारे आइडियाज को कंप्यूटर पर असलियत में बदलती है। और बस इसी के साथ कंप्यूटर का रहस्य थोड़ा और सुलझ जाता है। अब जब आप इसे कमांड देने की बेसिक बातें समझ गए हैं, तो असली सवाल यह है, इस नए ज्ञान के साथ आप कौन सी कमाल की संभावनाओं का ताला खोलेंगे।